So today's quiz is 90s kid quiz और आज की क्विज तो आज का क्विज है 90s पे बेस्ड. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ 90s किड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. 90s के शोज में देखता था शकला का बुम बुम और सोनपरी, शक्तिमान. मेरा फेवरेट था शकला का बुम बुम. मैं सोचता था संजू की तरह मेरे पास भी एक पेंसिल हो और मैं उससे चीज़ें बना बना के असली में बना लूँ. डिज्नी यार मेरा फेवरेट था. और लेकिन वही कि संडे शक्तिमान, कैप्टन व्योम और चंद्रकांता, और जब रामायण आता है रामायण, महाभारत. उस टाइम जैसे वन ऑफ माय फेवरेट शोज वाज हम पांच. कार्टून्स का तो मैं उस टाइम फैन था. तो अंकल स्क्रूज, मैडम महालिंगम और अलादीन. जैसे कि शक्तिमान देख रखा है मैंने. चंद्रकांता देखते थे उस टाइम पे, संडे को आता था. चित्रहार देखते थे क्योंकि गाने उसी टाइम पे मतलब मिलते थे सुनने को. शरारत हो गया. 90s का क्या, कुछ भी पूछ लो यार, इंसाइक्लोपीडिया है हम. चैंपियनशिप में इस बार भी मैं ही लेके जाऊंगा. लेट्स सी. ले आओ चक्को. शक्तिमान का अलग नाम क्या था? नाम को क्या करना है? व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा है. सो गंगाधर ही शक्तिमान है. शक्तिमान का असली नाम बहुत लंबा था. कुछ तो उसमें शास्त्री वास्त्री तो था एक तो. शक्तिमान तो स्टेज नेम था. शक्तिमान का नाम था गंगाधरी शक्तिमान. गंगाधर प्रसाद. गंगाधर विद्याधर नहीं, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री. तो शक्तिमान का नाम तो गंगाधर शास्त्री. गंगाधर त्रिपाठी चौबे. गंगाधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री. I think. गंगाधर ही शक्तिमान है. गंगाधर शक्तिमान है. अंकल स्क्रूज बड़ा क्यूट लगता था मेरे को. अंकल स्क्रूज और ये वाला कार्टून. अंकल सूरज 3 के ग्रैंड नेफ्यू. अंकल सूरज कौन थे भाई? तो वो जो कॉइन का ढेर लगा हुआ था उनकी बिल्डिंग में, वो भी बहुत मस्त था. जिसमें वो मतलब सारे घुस जाते थे, स्विमिंग करते थे उसमें. अंकल स्क्रूज के 3 नेफ्यू थे. नाम ऐसे राइम करते थे आपस में. डूई डूई जोई. और उनकी एक ऐसी एक नीज भी थी शायद. वोई जोई वोई. यूई ड्यूई ल्यूई. लुई डुई हुई था. यूई ड्यूई और ल्यूई. ये शो तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा. अंकल सूरज कोई आइडिया ही नहीं है. तो शो मैंने देखा ही नहीं है. ये 90s के पहले का शो तो नहीं है? उसमें एक बहू होती है और उसकी सास होती है और उसकी सास की सास होती है. तो इसलिए क्योंकि जो सास थी वो बहू थी, इसलिए उसका नाम था कि क्योंकि सास है तो इसलिए वो बहू है. सास भी कभी बहू थी कि 3 कैरेक्टर्स का नाम बता. हाँ ये तो इजी है. बहुत देखा. सास भी कभी बहुत ही तो. सास भी कोई बहुत ही बड़ा ही घटिया शो था. मतलब मम्मी बिठा बिठा के दिखाती थी और हमें देखना पड़ता था. क्योंकि सास भी कभी. मेरी मम्मी बहुत दिखती थी. मेरे को कुछ और देखना हो तब भी जबरदस्ती देखना पड़ता था. रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर सभी का वहाँ हो. दोनों की ट्यून सेम ही है. हम लोग तो बच्चे थे तो हम जो भी चलता है टीवी पे हम देख ही लेते थे. तुलसी जो आजकल हमारी मंत्री जी हैं, तो कौन था? उसका पति था मेहर. 2 हो गए, मेहर और तुलसी. मुझे ये भी याद है कि क्या कहते हैं, बहुत सी इंडिया की औरतें रोई थी जिस दिन मिहिर मरा था. पता नहीं क्यों रोई थी, बट चलो. तभी वहीं से वो प्लास्टिक सर्जरी और वो सब का आइडिया आया था. मुझे लगता है एकता कपूर को कि वो ले आई थी उसको जिंदा करके और पता नहीं क्या क्या. पार्वती, वो जो इंट्रो कर दी है पार्वती, आई गेस पार्वती. और तीसरा कैरेक्टर था, हाँ, उनकी बा. तो हाँ, मिहिर वीरानी और तुलसी वीरानी ये तो मेन कैरेक्टर से, तो इसलिए तो पक्का ही याद है. एक तो हो गया मिहिर, तुलसी वीरानी. 2 तो ये हो गए. मिहिर जो मर जाता है बार बार, 3-4 बार मर जाता है वो. उसकी चाची वाची भी थी, करती थी. मेरे को ये याद है. नाम अभी याद नहीं आ रहा. एक वो उनका बेटा था, पोता था, पर पोता था वो लंबे से बालों वाला, बड़ा ही जालिम आदमी था. उसका नाम क्या था? मेरे ख्याल से सविता, जो उसकी मम्मी थी आई थिंक मिहिर की, उसका नाम था गुजराल. आई के गुजराल. नहीं आई के गुजराल नहीं है उसका, कुछ गुजराल था. अंश गुजराल. और बा जो कभी मरती नहीं. दादी का नाम यार बा था. बा. 3 कैरेक्टर हो गए बस. छुट्टी. डिज्नी आवर टीवी पे कब आता था यार? ये किसको याद होगा? मेरे को टाइम थोड़ी याद होगा भाई. 7:30 से 8:30 आई गेस शाम को. जी यार, वैसे मैंने इतना देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट. शाम को 6 बजे. आई डोंट नो, बस मैं आंसर शाम को 6 बजे. डिज्नी यार 2 बार आता दिन में.
और सुबह तो हम स्कूल जाते थे तो इसलिए नहीं देख पाते। ऐसे अलग से मेरे को टाइमिंग इतना याद नहीं है, बट आई विल मेक अ वाइल्ड गेस। ऐसे शाम को मे बी 5 या 6 बजे जाता था। या 7 से 8। 6 आई विल लॉक माय फाइनल आंसर। 6 से 7 इज माय आंसर, लॉक कर दिया जाए। फाइनल आंसर 5 PM to 6 PM। मैं नहीं खेल रहा। हम 5 में लड़कियों के पापा का नाम। अंकल का नाम कौन पूछता है यार? 5 लड़कियों का नाम अगर आप पूछते तो काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं पता है। शो फेवरेट है, उसकी थीम याद है। अब ये थोड़ी कि मतलब उसका नाम याद होगा। मुझे तो किसी का नाम याद नहीं आ रहा शो में। हम 5 बस यही याद आ रहा है। थोड़ा मतलब लड़कियों में से किसी का पूछते तो विद्या बालन का पूछना चाहिए था, वो मैं बता देती। अंकल का नाम काजल, पूजा, ये कैरेक्टर्स याद है। आंटी मत कहो ना ऐसा भी कैरेक्टर था। गुंडा टाइप की लड़की थी। मतलब एक तो काफी चुलबुली थी, जो जब भी घंटी बजती थी तो वो गाने के नाम से डांस करके उसको खोलती थी। और एक करली बालों वाली लड़की थी, एक शायद मोटी थी, शायद विद्या बालन मोटी थी। पापा, हाँ, लड़के के बाप का नाम था आनंद माथुर। पापा का नाम पापा था। यस, फाइनली आई हैव गॉट इट। पापा का नाम बस पापा। I'll pass। देख भाई देख का टाइटल सॉन्ग गाना है। देख भाई देख कॉमेडी शो था, और गाना थोड़ा याद करना पड़ेगा। डांस याद आ रहा है जो वो करता था, क्या नाम है उसका, शेखर सुमन। अरे क्या मस्त शो आता था, ये तो अभी भी आता है, सबको आता होगा यार। ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है यार, मतलब। देख भाई देख, टन टन टन, देख भाई देख। क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, इतना चलेगा। उसको मुझे तो ट्यूनिंग भी याद नहीं आ रही। देख भाई देख, देख भाई देख, देख भाई देख, देख भाई देख, बस इतना याद है, इससे आगे कुछ नहीं आता। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, ओ देख भाई देख। रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख। उसमें एक तो दया बाबू जो दरवाजे तोड़ देते हैं। अभिजीत है, अभिजीत का रोल क्या था? CID, ये भी मेरा बचपन का फेवरेट शो था। मैं इसे इतना देखता था, दया जब भी दरवाजा तोड़ता था लात मार के। ओके दया, दरवाजा तोड़ दो। मुझे इतना पसंद नहीं है CID। ACP तो प्रद्युमन था। और वो बस हर सिचुएशन में बल्ब को लगाने की कोशिश करते थे। ACP जो प्रद्युमन है वो ऐसे कर कहते हैं कि उसके पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? दया तोड़ दो दरवाजा is the only thing I guess I remember about the show। किसके पास चलता है? आओ उनके पास चलते हैं, वो इसका हल बताएंगे। ACP का यही काम था, वो बोलता था सीधा फॉरेंसिक के लिए कि उसे फोन लगाओ। जब वो कहीं पास जाता है वो कहता है कि अब हमें प्रोफेसर सालुंकर ही बचा सकते हैं। एक्सपर्ट था हमारा सालुंखे, मिस्टर सालुंखे। सावरकर। हाँ उसका नाम था आई थिंक तरीके से था, सलूखे, डॉक्टर सलूखे को कहा कॉल लगाओ। साइंटिस्ट ऐसे था यार कुछ सालुंकर। ऑफ द शो जिसमें लड़की रोबोट थी। 90 का शो बताना जिसमें गर्ल रोबोट थी। ट्यून क्या थी इस शो की? शो तो मुझे पता है, शो इज स्मॉल वंडर। ये शो मतलब काफी फेमस था और मेरे को बहुत पसंद भी था, क्योंकि इसमें वो छोटी बच्ची बड़ी क्यूट सी थी। तो शो का नाम था स्वीट वंडर। रोबोट का नाम तो मुझे याद है। उसमें उसकी सहेली भी थी एक हैरियट करके, और आना जाना लगा रहता था। बड़ी इरिटेटिंग सी दिखाई थी वो बच्ची। शो का नाम भी याद है वैसे मुझे थोड़ा सा। कुछ तो याद आ रहा है, वो ऐसे करके उसका पीछे से वो खोलते थे, उसकी कभी आवाज़ खराब हो जाती थी, पेच कस के आवाज़ ठीक हो जाती थी। लेकिन तब बेवकूफ़ बनाते थे बचपन में हमें ना, वो इजीली बन भी जाते थे। विकी। नहीं ये मुझे आता है, मुझे तो रुक जाओ ना, मेरे मुंह पे ही है, मुझे याद है कुछ तो। लड़की का नाम था विकी। यस। अच्छा वो बच्ची थी, या मेरे को बहुत पसंद था वो शो। करिश्मा, उसमें करिश्मा रोबोट थी और वो क्यूट फ्रॉक पहन के घूमती रहती थी। स्वीट वंडर, लिटिल वंडर और स्मॉल वंडर और विक्की। दैट्स माय फाइनल आंसर। हाय हाय। कैप्टन व्योम, हाँ ये भी शो मैंने देखा हुआ है। कैप्टन व्योम मतलब इतना वो नहीं है। कैप्टन व्योम शक्तिमान में था कैरेक्टर, वो मुझे पता है। कैप्टन व्योम में कैप्टन का रोल किया था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बिल्कुल यहीं जबान पे रखा है पर निकल नहीं पा रहा।
कैप्टन व्योम में वो स्पेसशिप के कैप्टन थे और उनका किरदार निभाया था हमारे बहुत ही हैंडसम एंड यंग इन हिज 50s वो तो मैं फ़ैन हूँ उनकी। मिलिंद सोमन ने। कैप्टन का रोल किया था प्ले मिलिंद सोमन, या दैट्स माय आंसर, मिलिंद सोमन। और किस चीज़ का कैप्टन था ये तो मेरे को क्या पता यार, कैप्टन किस चीज़ का था? साइंस का कैप्टन होगा, नहीं तो स्पेस का कैप्टन होगा। शक्तिमान किने प्ले की था ही? उनने कैप्टन को प्ले किया है। क्या मुझे अब संसार में जीने का हक नहीं है? मिलिंद सोमन उनके हीरो थे और वो स्पेसशिप के क्या बोलते हैं कैप्टन थे। शायद के शो में कौन सा मंत्र था उनका जो वो कोई भी जादू करने से पहले बोलती थी? तो इसमें फरीदा जलाल थी और इसमें श्रुति थी। शायद मुझे याद है वो शायद कुछ तो परियां थी या डायन थी। हाँ मुझे पता है, अब वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाए हो? उसमें दादी थी, उसकी पोती थी, इतना तो याद है। जो वो होता था मंत्र जिससे वो सब कुछ ऐसे करके करते थे, ऐसे करके। उसमें वो जादू करने से पहले कुछ ऐसा बोलते थे, शेंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत वर्तमान बदलिंग। आलतू फालतू आई जला को टालतू। शिवलिंग बगलिंग भूत बगराइंग, कुछ तो ऐसा था यार अजीब सा। तो उसमें मंत्र था श्रींग ब्रिंग सर्वलिंग समथिंग समथिंग, हाँ ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं। ओम त्रेम चामुंडाय विचे। शेंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। लिंग बिरलिंग स्त्रीलिंग पुलिंग। तो मैं खुश हुई ये जान के कि मैं प्रूव कर पाई हूँ अपने आप को कि मैं 90s की किड हूँ। हो सकता है मैं इतनी मूवीज वगैरह नहीं देखती, बट हाँ इस मामले में नॉलेज फिर भी ठीक है। तो आई एम हैप्पी विद इट हाउ आई परफॉर्म। आज का टॉपिक जो चूज़ किया था बहुत बढ़िया टॉपिक था, मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जो मैं शोज़ देखता था मेरे को बिल्कुल ऐसे याद आ गए, हाँ भाई ये भी शो था, मैं भूल ही चुका था उन शोज़ को, पर ये क्विज से मेरे को सारे शोज़ याद आए। ठीक है, हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है, इसको भी एक नई उम्मीद की तरह देखना चाहिए। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने इसमें से कितने सवालों के जवाब सही दिए।